नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। मैकेनिक्स यानी कि क्या मैकेनिज्म है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो वाली रेस्पिरेशन जो हमारे कंट्रोल में है और इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग का क्या रेगुलेशन है, किस तरह से ब्रीदिंग हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो है पहले 3 पॉइंट्स बुक में डिस्कस किए हुए हैं। Breathing is a process in which fresh air containing more oxygen is pumped into the lungs and air with more carbon dioxide is pumped out of the lungs. In other words, breathing is a mechanical process consisting of 2 phases, inspiration and expiration. तो breathing जो है इसमें inspiration हो रही है और expiration हो रही है। जो inspiration है इसमें oxygen containing air बॉडी के अंदर जा रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बॉडी से बाहर जा रही है। अच्छा, इन फ्रीक्वेंसी 15 to 20 टाइम्स पर मिनट है। ये चीज़ है ना, अगर आप 1 मिनट में देखें, इन 1 मिनट आप 15 to 20 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करते हैं और जब ये 20 या 25, 23 तक, 24 तक भी देखने में आता है। जब ये क्रॉस कर जाता है 25 to 35 जो है, 35 to 25 to 30 होता है। दिस इज इन द केस ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जब सांस बहुत ज़्यादा फूला होता है और सांस किसी भी एक्सर्शन की वजह से जो है फूल जाता है, एक्सरसाइज की वजह से फूल जाता है, तो उसमें 25 to 30 जो है वो ऑक्सीजन डेप्थ में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बाद है कि कौन से जो है वो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे जो है 3 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग है ये हो रही है। फर्स्ट पॉइंट है लंग्स स्पॉन्जी इन नेचर। द लंग्स देमसेल्व्स नीदर पुल एयर इन नॉर कैन दे पुश इट आउट। During inspiration, passive expansion of elastic lungs occurs and expiration due to the passive contraction of lungs. पहली बात, जब अंदर एयर अंदर आ रही है, इंस्पिरेशन हो रही है, ना तो लंग्स इन्वॉल्व है एयर को अंदर खींचने में, ना ही लंग्स इन्वॉल्व है एयर को बाहर पुश करने में। वो अंदर खींचने बाहर पुश करने में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, एक रूम है फॉर द एयर। तो जब एयर अंदर आ रही होती है एट दैट टाइम लंग्स जो है वो रिलैक्स होते हैं और वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं। और जब एयर जो है बाहर जाती है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एयर जो है बाहर जा रही है। सिमिलर प्रोसेस, इस तरह आप बॉटल के अंदर जो है वो आप हवा भरते हैं तो वो जो है फूल जाती है और उसमें से आप हवा निकाल दो वो कोलैप्स हो जाती है। सिमिलरली लंग्स कोलैप्स नहीं होते क्योंकि वो स्पॉन्जी हैं, ठीक है, कोलैप्स नहीं होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनके मसल्स की वो हो जाती है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड है फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटीज डायफ्राम स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ये वॉलंटरी एक्शन में आ जाता है। अगर आप फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी की बात करते हैं, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, डायफ्राम, स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है, वॉलंटरी इन एक्शन है। मोर डूम लाइक, द शेप ऑफ द डायफ्राम इज मोर डूम लाइक व्हेन इट्स मसल्स आर रिलैक्स्ड। तो डायफ्राम मोर डोम लाइक कब, जब रिलैक्स होंगे मसल्स, ठीक है, और इट विल बी लेस डोम लाइक जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स। डोम इज द शेप लाइक दिस। ये अगर ये ज़्यादा है मतलब रिलैक्स है, अगर ये कम है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। Third है walls of the chest cavity are composed of ribs and intercostal muscles. When muscles between the ribs contract, the ribs are elevated, and when muscles between the ribs are relaxed, the ribs settle down. जैसे ही जो muscles हैं ribs के दरमियान when they will contract, तो रिब्स जो है वो एलिवेट हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर जो है आपको फील होता है अपना जो रिब केज है, और जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो आपको जो है वो नीचे फील होता है रिब केज।
ये मैकेनिज्म है। इसके बाद आ जाते हैं जो आपके पास दोनों फिनोमिना है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के। इनमें क्या होता है, इन द केस ऑफ इंस्पिरेशन, इसको याद करने के लिए आप दो जो है वो लाइनें याद रखें, तो यू विल गेट टू नो द होल आइडिया। इंस्पायरेशन, inspiration with the space inside the chest cavity is increased in two ways. Firstly, muscles of the ribs contract and elevate the ribs upward and forward, and secondly, the muscles of diaphragm also contract and diaphragm becomes less dome like. So in the case of inspiration आप कहते हैं the diaphragm less dome like हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा, पूरा आपको मैकेनिज्म मैंने पहले बताया कि मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब रिलैक्स करेंगे। एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स कॉजेज इंक्रीज इन द चेस्ट कैविटी एंड रिड्यूसेस प्रेशर। तो दूसरी बात ये है कि रिडक्शन ऑफ प्रेशर होता है in the case of the inspiration in the diaphragm, and when the pressure from the lungs is removed, they expand. When the expansion of the lungs, vacuum is created inside the lungs, which the air rushes from the outside due to the high atmospheric pressure. This is called inspiration. तो सिंपल सी बात, डायफ्राम जो लेस डूमने को रिडक्शन ऑफ प्रेशर हो जाएगा, मसल्स रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी तरह आप इसके उलट कर लेना केस ऑफ एक्सपायरेशन। डायफ्राम जो है इट विल बिकम मोर डूम लाइक, प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। In this way, from the side of chest cavity, the space become less. At the same time, the muscles of diaphragm also relax, becoming more dome-like, and the chest cavity is also reduced from the floor. This reduction of space in the chest cavity exerts pressure on the lungs. When lungs are pressed, the air inside lungs move out of the lungs, and this is expiration. Expiration में जो है जो आपका फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी है वो नीचे हो जाता है, लेस डूम लाइक जो हो जाता है, और सॉरी मोर डूम लाइक हो जाएगा इन दिस केस। एंड यहाँ पे भी रिडक्शन ऑफ प्रेशर होगा, रिडक्शन इन स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी, एंड व्हेन लंग्स आर प्रेस्ड द एयर इनसाइड द लंग्स मूव आउट। लंग्स का जैसे प्रेशर वहाँ पे बढ़ेगा, प्रेसिंग होगी, तो जितना भी प्रेशर है एयर का इट विल मूव आउटसाइड। जैसे आउटसाइड होगा, दिस इज नोन एज एक्सपायरेशन। येलो बॉक्स दिया हुआ है, इन प्रीमेच्योर इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन स्पेशली फॉर इन्फेंट विद अ जेस्टेशन एज ऑफ लेस देन 7 months। ये एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी मेरे एक डिजीज़ था, वो बेसिकली कंडीशन है जो मैं बताना चाह रही थी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनका जेस्टेशन पीरियड इज़ दैट पीरियड जिसमें बिफोर बर्थ पीरियड होता है, जब बच्चा जो है इट इज़ इन द एम्ब्रियो, इट इज़ इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। तो अगर चूँकि वो एक 9 months का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन द केस अगर बर्थ जो है वो लेस देन 7 months में हो जाती है, तो उधर एट दैट पॉइंट जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सांस जो है उसमें मुश्किल आ जाती है, एयर जो है वो अच्छी तरह से एक्सचेंज नहीं हो रही होती है। वो क्यों होता है? बिकॉज दिस अकर्स बिकॉज इनफ सरफेक्टेंट इज अ मिक्सचर ऑफ lipoprotein molecules produced by the secretory cells of alveolar epithelium which forms a layer over the surface of the fluid within the alveoli to reduce the surface tension। तो सरफेक्टेंट जो है lipoproteins का वो मिक्सचर होता है जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। वो मिक्सचर पूरी तरह से जो है वो बना नहीं होता, एंड इट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स। लंग्स की टेंडेंसी कि वो कोलैप्स करके जितनी एयर उसके अंदर है वो बाहर पुश आउट कर सके, वो नहीं होता। सिंपल सी बात ये है कि जब एक बच्चा जिसकी जो गेस्टेशन लाइफ है वो लेस देन 9 months या 9 months से पहले 7
7 से भी अगर कम है तो इन दैट केस लंग्स जो है पूरी तरह से बने नहीं होते, क्योंकि उसमें सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता। सरफेक्टेंट इज दैट फ्लूइड जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है, लाइपोप्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। उसका काम ये होता है कि लंग्स में से जब एयर बाहर आ रही होती है तो लंग्स के कोलैप्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं कर पाते, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो रिलैक्स ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सरफेस टेंशन की रिडक्शन होती है। एंड तो अगर ये आपके पास जो है इफ़ दीज आर द एल्वुलाई, अगर ये इस से एल्वुलाई हैं और यहाँ से जो है वो एयर बाहर गई है तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। पहले या तो ठीक से कोलैप्स नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से एयर बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगर बाहर चली गई है तो ये अंदर जब आएगी एयर तो ये फिर जो है वो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे और एयर अच्छी तरह अंदर नहीं आ सकेगी। तो दिस इज़ नोन एज अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें सांस लेना, सांस को खींचना, सांस को बाहर वापस पुल करना, पुश करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमिना। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।